यूनिवर्सिटी और जेएनयू में आज सियासी घमासान। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन और शिक्षक दोपहर 12:30 बजे निकालेंगे मार्च। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के विरोध में आयशा ने खालसा कॉलेज से 8 फैकल्टी तक आज मार्च का किया फैसला। जेएनयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया भी जुड़ेंगे। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को एनएसयूआई ने भी बनाया मुद्दा। 11 बजे 8 फैकल्टी में भूख हड़ताल के बाद शाम 7 बजे मशाल जुलूस की तैयारी। एबीवीपी ने आयशा पर लगाया विवाद पैदा करने का आरोप। आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पलटवार की तैयारी। पिछले सप्ताह डीयू के रामजस कॉलेज में जेएनयू छात्र उमर खालिद और शैला राशिद के व्याख्यान का आयशा ने किया था आयोजन। एबीवीपी के विरोध पर हुआ था हंगामा। बाजी के पीछे बताई साजिश। गुरमेहर ने बीजेपी की साजिश के आरोपों को किया खारिज। कहा, ना तो मुझे किसी ने भड़काया और ना ही मैं राष्ट्र विरोधी हूं। गुरमेहर के दादा नहीं चाहते ज्यादा खिंचे मुद्दा। बोले ये पोती गुरमेहर के करियर के लिए होगा घातक। पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी रामजस कॉलेज में हुए विवाद की गूंज। आयशा से जुड़े छात्रों ने एबीवीपी की विचारधारा को बताया क्रूर। दिल्ली महिला आयोग ने दर्ज की गुरमेहर कौर को मिली रेप की धमकी की शिकायत। अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एबीवीपी पर साधा निशाना। रामजस कॉलेज की कई छात्राओं ने आयशा और एसएफआई कार्यकर्ताओं पर लगाया अभद्रता का आरोप। एबीवीपी ने समर्थन में डाली पोस्ट। डीयू में बवाल पर सरकार सख्त। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बर्दाश्त नहीं होंगे देश विरोधी नारे। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री जेटली के भारतीय विश्वविद्यालयों में हिंसा का मुद्दा उठाने पर भड़की कांग्रेस। मनीष तिवारी ने की माफी की मांग। मनीष तिवारी ने कहा, लंदन में वित्त मंत्री ने विश्वविद्यालयों में विनाश के गठबंधन का जिक्र कर शिक्षकों और छात्रों को दिखाया नीचा। मनीष तिवारी का आरोप, बीजेपी के सत्ता में अहंकार और संघ की सांप्रदायिक विचारधारा को विश्वविद्यालयों से मिल रही है चुनौती, लिहाजा दोनों हैं परेशान। मदरसों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाकर फंसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिग्विजय सिंह पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। मदरसों की संघ चलित सरस्वती शिशु मंदिर से की थी तुलना। राजस्थान के बीकानेर में बिजली के निजीकरण के खिलाफ बवाल। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी के बाद आज मणिपुर में राहुल गांधी करेंगे रैली। दोपहर 2 बजे इम्फाल में होगी सभा। पूर्वांचल की जंग के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कसी कमर। अपनी वॉर रूम को लखनऊ से वाराणसी किया शिफ्ट। पीके ने तैयार किया वाराणसी को केंद्र में रखकर प्रचार अभियान का प्लान। अखिलेश राहुल के रोड शो के साथ नुक्कड़ नाटक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जोर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज लालू यादव करेंगे रैली। कांग्रेस एसपी गठबंधन के लिए मांगेगी वोट। गोरखपुर में आज होगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। सांसद योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। यूपी में आखिरी 2 दौर के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। कल मऊ में मोदी की रैली तो गोरखपुर में राहुल अखिलेश का साझा संबोधन। मऊ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश पर लगाया गुंडाराज का आरोप। कहा, बीजेपी आई तो जेल में होंगे गुंडे और बाहुबली। कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप, वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। पीएम ने लगाया त्रिशंकु विधानसभा की साजिश का आरोप। कहा, सौदेबाजों को नहीं मिलेगा मौका। पीएम ने एसपी के साथ बीएसपी पर भी साधा निशाना। कहा, बुआ भतीजे की सरकारों ने प्रदेश का किया बेड़ा गर्क। गोरखपुर में अखिलेश और राहुल की साझा रैली। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री पर जमकर बोला हमला। राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, जैसे ही पीएम को डर लगता है नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। नफरत फैलाना मोदी के डीएनए में। जैसे ही उनको डर लगता है, नेचुरल है नेचुरल, जैसे ही उनको डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं। राहुल ने एक बार फिर लगाया प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, खोखले हो गए हैं पीएम के शब्द। गोरखपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री ने बनाई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म। प्रधानमंत्री पर अखिलेश यादव का वार। देवरिया में बोले, जल्द बुलेट ट्रेन बनवाए मोदी, नहीं मिलेगा दूसरा चांस। हम तो कहते हैं यूपी में कब बुलेट ट्रेन आएगी ये भी बता दो आप। और अभी 3 साल में अगर नहीं बना पाए हो तो 2 साल में बननी नहीं है। कुशीनगर में मायावती का मोदी और अमित शाह पर निशाना। प्रधानमंत्री और अमित शाह को बताया गुरु चेला। मायावती ने यूपी की अखिलेश सरकार को भी घेरा। कहा, चुनाव के बाद वेंटिलेटर पर होगी समाजवादी पार्टी। गुंडाराज के सफाई के दावे को लेकर अमित शाह ने मायावती को घेरा। मुख्तार अंसारी के साथ फोटो को लेकर उठाए सवाल। यूपी के गोंडा में मतदान खत्म होने के बाद शिवसेना और बीजेपी समर्थकों में झड़प। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में किया हंगामा। पुलिस ने किया बल प्रयोग।
बहराइच में पीएम मोदी की रैली के लिए फसल काटने की चर्चा पर किसान ने लगाया विराम, स्वेच्छा से जमीन मुहैया कराने की बात कही। मऊ में भी पीएम की रैली के दौरान काटी गई थी 27 बीघा गेहूं की फसल, लेकिन किसान बोले बिना मुआवजे के खुद रैली के लिए दी थी जमीन। मऊ में पीएम मोदी की रैली में धमाके की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, गिरफ्त में आए दीपक से पुलिस कर रही पूछताछ। पीएम के खिलाफ जुबानी जंग पर राजनाथ सिंह की नसीहत, कहा प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद, असह्य भाषा का ना हो इस्तेमाल। बीजेपी के नए नगर सेवकों के साथ मुलाकात में सीएम फडणवीस का ऐलान, सिद्धांतों से समझौता नहीं, भले ही बीएमसी में सत्ता से बाहर रहना पड़े। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा ढोंग करते हैं पीएम। एनसीपी नेता शरद पवार का बयान, मुंबई में बीजेपी का महापौर नहीं चाहिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, हथियारबंद युवकों ने अलीपुर इलाके के घर पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर, 2 परिवारों की रंजिश से जुड़ा मामला, गोलीबारी में कोई घायल नहीं। बीती रात दिल्ली के V3S मॉल में पुलिस को बम की मिली सूचना, डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस ने मॉल खाली कराकर ली तलाशी, नहीं मिला बम। V3S मॉल में बम की झूठी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा, नशे में धुत दिखा शख्स बोला मैं तो देखना चाहता था, सूचना पर पुलिस की मुस्तैदी। आजम खान की भैंस झूठने वाली पुलिस ने 24 घंटे में खोजा डीएम का गायब जर्मन शेफर्ड कुत्ता, सीडीओ आवास से हुआ था चोरी। मुंबई के गोरेगांव में एक सफाई कर्मी पर 15 साल की लड़की की पीट कर हत्या का आरोप, सफाई के हिस्से से लड़की के गुजरने से था खफा। बांदा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 युवतियों समेत 7 गिरफ्तार। पंजाब के खन्ना जिले में 2 हत्याओं के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, लगाया जाम, अब तक नहीं हो पाई अज्ञात हमलावरों की पहचान। हैदराबाद में डिवाइडर से टकराकर पलटा, पुआल ले जा रहा ट्रक, आग लगने से हुआ राख। कोयंबटूर में 16 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या के केस में सड़क पर उतरे दलित, कड़े कानून की मांग। गुवाहाटी के नारंगी इलाके में सिलेंडर धमाके में एक शख्स की मौत, एक होटल समेत कई दुकानों में लगी आग। ओडिशा में अंगुल थाने में महिला के शव के साथ परिजनों ने किया प्रदर्शन, ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगा आरोप। सेना भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में सभी 21 आरोपी 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजे गए, कल कोर्ट में हुई थी पेशी। असम में समाज कल्याण विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार, घोटाले का है आरोप, 3 IAS समेत 32 अधिकारियों से पूछताछ। हरदोई में विजया बैंक के एटीएम में सीसीटीवी में कैद हुआ जालसाज, कैंसिल बटन में फेविक्विक डालकर करता था फ्रॉड। मेहसाणा में गुजरात बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऋत्विज पटेल को हार्दिक पटेल के समर्थक ने मारा थप्पड़, सरदार पटेल की प्रतिमा माल्यार्पण करने जा रहे थे ऋत्विज को थप्पड़ मारने के बाद बीजेपी समर्थकों ने हार्दिक के समर्थक को जमकर पीटा, जमकर बरसाए लात घूंसे। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस ने तोड़ा एक दलित का घर, लोगों ने किया पथराव, दरोगा समेत 3 लोग हुए घायल। वेतन मुद्दे पर 9 बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने आज हड़ताल का किया ऐलान, हड़ताल में SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक शामिल। अगरतला में जूट मिल कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के बकाया चुकाने के आदेश पर जल्द अमल की मांग। कोलकाता के बड़ा बाजार में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झारखंड के देवघर में एक गैराज में आग से अफरा तफरी, दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोल्हापुर में हाईवे पर चलती स्कोडा कार में लगी आग, कार में सवार 4 लोगों ने समय रहते बचाई जान। इलाहाबाद में एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट, करीब 3 लाख के जेवर लूट कर फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। समस्तीपुर के उजियारपुर में मुखिया की हत्या के एक आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में मनमाने बिजली बिल से परेशान लोगों का हाईवे पर हंगामा, जमकर की नारेबाजी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, पड़ोस में रहने वाला 22 साल का आरोपी युवक गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में सिटी सेंटर के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 20 लाख की लूट, बाइक सवार लुटेरों का नहीं मिला कोई सुराग। बिहार के सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर के पास एक ट्रक से 350 पेटी शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में उपायुक्त दफ्तर के सामने एक दिव्यांग ने की आत्मदाह की कोशिश, बैंक अधिकारियों पर कर्ज नहीं देने का आरोप। गाजियाबाद में NH24 पर कार में लाश से हड़कंप, दिल्ली के रहने वाले थे दर्शन लाल। दिल्ली में 59 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद, फॉर्च्यूनर गाड़ी से पकड़े गए 500 और 1000 के पुराने नोट, 8 गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला में सड़क हादसे में 2 छात्राओं समेत 3 की मौत, ट्रक और 2 स्कूटर के बीच टक्कर में मौत। दिल्ली के करावल नगर में केबल कारोबारी पर बाइक सवारों ने की फायरिंग, खुद से कार चलाकर पहुंचे थे अस्पताल। जयपुर के VIT कॉलेज हॉस्टल में पुल की दीवार ढहने से 35 छात्र घायल, 10 की हालत गंभीर, कल हुआ था हादसा।
शोभा डे के तंज भरे ट्वीट से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर जोगावत ने वजन घटाने की ठानी। मुंबई में डॉक्टर मुफज्जल से करा रहे हैं इलाज। 180 किलो है इंस्पेक्टर जोगावत का वजन। एक ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ने की बीमारी का हुए शिकार। डॉक्टर मुफज्जल 500 किलो वजन वाली महिला ईमान अहमद के इलाज से चर्चा में आए। मिस्र से इलाज कराने आई है ईमान। पुंछ में सेना ने चलाया पर्यावरण जागरूकता अभियान, किया पौधारोपण। जायके के शौकीनों के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में 31 मार्च को नवाबी फूड फेस्टिवल का आयोजन। 700 में लंच और 1000 से 1600 में डिनर। ऑस्कर पुरस्कार के आयोजन में प्रियंका और दीपिका की ड्रेस फिर रही चर्चा में। पहले व्हाइट फिर ब्लैक ड्रेस में प्रियंका दिखी स्टनिंग। ऑस्कर के रेड कार्पेट पर अपनी गैर मौजूदगी को दीपिका ने पार्टी के दौरान भरा। ब्लैक और गोल्डन ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। दीपिका और कटरीना जल्द आनंद राय की फिल्म में दिख सकती हैं साथ। लीड रोल में शाहरुख के। रामगोपाल वर्मा की चर्चित फिल्म सरकार 3 का पोस्टर लॉन्च। अमिताभ के लुक की हो रही है चर्चा।